अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवीद जाफ़र। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है सुना हो तो ग्राफ्स जो डिफरेंट मैंने सिखाए आपको, तो उसमें आपने सर्कल्स, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या पैरामीट्रिक इक्वेशंस या पीस वाइज फंक्शंस के ग्राफ सीखे। स्टूडेंट्स, आमतौर पे आपको पता है कि ये अनइम्पॉर्टेंट जान के छोड़ दिया जाता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आपको कुछ सिखाएं। उसमें इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट हमारा इशू नहीं है, हम आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। सो सिखाने की गर्ज से ही हम ये डिफरेंट क्वेश्चंस को आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं। अभी जो हम बात करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 4, आपकी जो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके ऊपर हम आएंगे। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आप अपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में 11.2 के अंदर भी देख चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कुछ x इज इक्वल्स टू साइन 2x, x इज इक्वल्स टू साइन 2x। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, दोनों तरफ ही आपको कुछ इंडिपेंडेंसी सी शो हो रही है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अगर ऐसे करें कि y इज इक्वल्स टू x एक फंक्शन ले लेते हैं और इसी तरह y इज इक्वल्स टू साइन 2x एक ले लेते हैं। चूंकि y के इक्वल है तो ऑटोमेटिकली फिर x साइन 2x के इक्वल है। सो ये रिलेशन हमने यहाँ पे डेवलप कर लिया। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो है वो टेबल बनाते हैं। एक y इज इक्वल्स टू x के लिए और एक y इज इक्वल्स टू जो आपके पास होगा साइन 2x के लिए। सो अब इसको मूव करवाते हैं। अब हम कोशिश ये करते हैं कि 0 से ऑनवर्ड आगे चले जाते हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले मैं ये ग्राफ जो है वो y इज इक्वल्स टू x के लिए बनाऊंगा और फिर मैं उसके बाद y इज इक्वल्स टू साइन 2x के लिए बनाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, आप देखें, अगर मैं इसमें 0, अब चूंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात है तो अगर मैं डिग्रीज में ले लेता हूँ तो डिग्रीज में अगर मैं 0 डिग्री को लिखता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास जो y है वो भी मेरे पास 0 आ जाएगा। अब ये बात याद रखें, मैंने क्या करना है कि चूंकि लीनियर इक्वेशन है, अब लीनियर इक्वेशन में डिग्रीज में रिप्रेजेंट नहीं करूंगा, उसमें मैं उसको जो है वो रेडियंस के अंदर लेके आऊंगा। सो अगर आपके पास 0 डिग्री है तो वो रेडियंस में भी 0 रेडियंस है। सो y इज इक्वल टू ये 0 आ गया। उसके बाद 30 डिग्री के गैप पे चलते हैं। 0, 30, 60, 90, फिर 120 और 180 तक हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जब 30 डिग्रीज में पुट करेंगे तो आपको पता है डिग्रीज को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। सो आपने देखा कि 30 डिग्री है तो इसको 30 क्रॉस पाई बाय 180 करेंगे, विच इज पाई बाय 6। तो आपने पाई बाय 6 की वैल्यू यहाँ पे बता देनी है कि वो पाई बाय 6 की वैल्यू आपके पास क्या बन रही है। सो स्टूडेंट्स, जो पाई बाय 6 आपके पास आ रहा है वो 0.5 जो है वो वैल्यू बन रही है। सो ये 30 डिग्री पे आपका जो x है वो 0.523 समथिंग इस तरह से बन रहा है। 0.52 आपने लगा दिया। इसके बाद अब आप जाते हैं 60 डिग्री पे। तो 60 डिग्री पे स्टूडेंट्स आपने देखना है कि इसी तरह आप 60 डिग्री क्रॉस इज इक्वल्स टू किसके होगा, 60 क्रॉस पाई बाय 180। सो वो आपके पास बन जाता है पाई बाय 3। अब आप इसमें पाई बाय 3 की वैल्यू बताएंगे कि पाई बाय 3 किसके इक्वल है। सो स्टूडेंट, आप कैलकुलेटर पे इन वैल्यूज को देखते जाएं। पाई बाय 3, सो ये आपके पास बन रहा है 1.0 समथिंग। सो दैट इज 1.04 समथिंग। इस तरह से ये वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। उसके बाद हम जाते हैं 90 डिग्री पे। सो 90 डिग्री आपको पता है इस सिचुएशन में 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 क्रॉस पाई बाय 180 विच इज पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 पे आप ये वैल्यू बताना चाहते हैं तो पाई बाय 2 पे स्टूडेंट्स आपके पास ये जो सिचुएशन बन रही है 1.57। इसी तरह आप 120 डिग्री पे चले जाएं। तो 120 डिग्री पे जब आप जाएंगे तो 120 डिग्री पे आपके पास ये जो सिनेरियो है 120 डिग्री 120 क्रॉस पाई बाय 180, ये 0 से 0 कैंसिल कर दें, 4, 5, 6 पे कैंसिल हो रहा है तो ये आ जाएगा 2 पाई बाय 3। सो स्टूडेंट्स, आप 2 पाई बाय 3 को कैलकुलेट करें। 2 शिफ्ट exp पाई डिवाइडेड बाय 3, सो ये आपके पास 2.09। सो दैट इज 2.09, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप 150 और हम 180 तक इसको कैलकुलेट करेंगे। दैट इज 150। सो 150 पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 150 क्रॉस पाई बाय 180, ये आपके पास कैंसल 3 पे हो रहा है।
तो ये 5 π/6 आ जाएगा। सो 5 π/6 को हम देखते हैं, 5 π/6। सो स्टूडेंट्स ये 2.61 वैल्यू आ गई इसकी, 2.61। सो इस तरह से आप इसको मूव करवाते जाएं। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री पे जब आप चेक करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये बन रहा है π/180 और क्रॉस 180, सो दैट इज पाई। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने शिफ्ट EXP दैट इज 3.14 इस तरह से आपने इन डिफरेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लिया। सो अब हमारे पास ये वैल्यूज़, ये x का एक ग्राफ तो हमारे पास वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं नीचे y इज इक्वल्स टू साइन 2x के लिए और उसमें देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स बनते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर इन रिजल्ट्स को अगर आपने देखना है तो साइन 2x के लिए 0 पुट करेंगे तो साइन ऑब्वियसली क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो साइन 0 0 आ गया। 30 पुट करेंगे तो ये 2 टाइम्स 30, अब जब 2 टाइम्स 30 करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, 60। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो 0.8 समथिंग, तो आप इसमें करें जी साइन 60 डिग्री, तो ये आपके पास जो वैल्यू आई 0.86, सो दैट इज 0.86। फिर स्टूडेंट्स जब 60 पुट करेंगे तो साइन 2 टाइम्स 60 120, तो आप साइन 120 को जब देखेंगे तो साइन 120 डिग्री वो आपके पास 0.8 लाइक दैट। अच्छा स्टूडेंट्स अब इसके बाद साइन हम आते हैं 120 डिग्री पे। पहले हमने इसको देखा 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू जो है हमारे पास वो 0.86, और जब 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास साइन 2 टाइम दिस, तो साइन करें जी साइन 2 टाइम्स 60, प्रीवियस वैल्यू जी हमारी तो थी साइन 60 दैट इज 0.86, और अब साइन 120 दैट इज 0.86, फिर साइन 180 0, उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेटर आई थिंक सो डिफॉल्टर, ये 180 फिर 240 साइन 240 माइनस 0.86 और फिर 150 दैट इज 300 साइन 300 दैट इज माइनस 0.86। सो इस तरह से आपके पास ये वैल्यूज आती जाएंगी और 180 पे 360 पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो इस तरह आपने इन डिफरेंट वैल्यूज़ को देखा जो हमने कैलकुलेट की। सो स्टूडेंट्स अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब आप बनाएंगे तो इसकी कुछ इस तरह से कि 0 डिग्री के लिए आप प्लॉट कर देंगे 0 को, 30 डिग्री के लिए 0.52 को, 60 डिग्री के लिए 1.04 को, तो आपके पास एक लीनियर रिलेशन बनेगा, एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। और इसके लिए जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपके पास जो है साइन का ग्राफ वेव्स की सूरत में बनेगा। तो जहाँ पे ये दोनों ग्राफ्स कनेक्ट करेंगे वो आपके पास आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। उम्मीद है आपको कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी बातें समझ आई होंगी। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में इसी चैनल पे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।